कहते हैं हर 7 साल में इंसान के बॉडी सेल्स बदल जाते हैं। इसका मतलब इंसान पूरा का पूरा नया हो जाता है। कभी कभी इंसान को बदलने में कुछ दिन ही काफी होते हैं। उर्विल, बाय द वे, इट्स सेलिना। मैरिड है 5 साल से। क्या बदला ये सब उर्विल? मैं सिमरन से प्यार करता हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ मैं उसे घर में आने की इजाजत नहीं देता। ऐसे हादसे घर में आने से पहले इजाजत नहीं कल अगर तुमको पता चला कि मैं तुम पे चीट कर रही हूँ तो? तुम पागल हो गए हो। आई कांट गेट हर आउट ऑफ माई हेड। मुझे एक बार सेलिना से मिल लेना चाहिए। That's it. वो एक रात की कहानी थी उर्विल, ना ज्यादा ना कम। और आज के बाद मुझे स्टॉक करना बंद कर दो। स्टॉकर? She called me a stalker. Do I look like a bloody stalker to you? तुम जैसी औरतें मर्द के बगैर रह नहीं सकती। Oh sorry, in your case, मर्दों के बगैर। क्या कहा तुमने? स्टॉक मत। तुम्हारे घर में, तुम्हारे बेडरूम में। That is stalking. मूवी के स्टार्ट में हम उर्विल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी कहानी हमें सुना रहा था। उर्विल एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में जॉब करता है और उसकी कंपनी ने एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया है। उर्विल वहाँ सब कुछ अच्छे से हैंडल कर रहा था, तभी उसकी नजर एक लड़की पर जाती है। उर्विल उस लड़की का चेहरा देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो और उसके फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंट में इवेंट के कंप्लीट होने की खुशी में पार्टी करते हैं। तभी उर्विल का फ्रेंड एक लड़की को देखकर उर्विल को उसे सेट करने की बेट लगाता है। पहले तो उर्विल उसे मना कर देता है, लेकिन जब वो उसे देखता है तो वो पहचान लेता है कि ये वही इवेंट वाली लड़की है। फिर वो उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। लड़की इंटेलिजेंट होती है, वो उससे पूछती है कि बेट कितने की लगी है। फिर उर्विल उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे रिजेक्ट ही करना है तो थोड़ी देर बात कर देना, अभी मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत का कचरा होने से बचा लो। वो लड़की कहती है तुम्हें जो पैसे मिलेंगे इसमें से आधे पैसे मेरे होंगे। उर्विल मान जाता है और फिर उर्विल बेट जीत जाता है। फिर दोनों बीच पर जाकर रोमांटिक बातें करते हैं। उर्विल उस लड़की से उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम सेलिना बताती है। वो दोनों यहाँ काफी अच्छा वक्त गुजारते हैं। फिर दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ ये दोनों इंटीमेट होते हैं। सुबह होने तक सेलिना रूम से जा चुकी थी। फिर उसके फ्रेंड्स उसके रूम के बाहर आ जाते हैं ताकि वो लोग उसे लेकर यहाँ से वापस जा सकें। फिर वो सब वापस इंडिया आ जाते हैं। फिर हम एयरपोर्ट पर उर्विल की वाइफ सिमरन को देखते हैं। वो दोनों घर जाते हैं। शाम को उर्विल ने अपने घर पार्टी रखी होती है। उसके सब फ्रेंड्स उस पार्टी में आते हैं। वो सब मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं। रात में उर्विल और सिमरन रोमांटिक नाइट गुजारते हैं, लेकिन अचानक से रात में उर्विल की आंख खुल जाती है और वो सेलिना के साथ स्पेंड किए हुए टाइम को याद करने लगता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो ऑफिस जाकर उसी इवेंट की पिक्स देखने लगता है। इसमें वो सेलिना की पिक्चर भी देखता है। वो इस पिक्चर का प्रिंट निकालकर उसे देखने लगता है और वो सेलिना के बारे में सोचता रहता है। रात में जब वो घर जाता है तभी सिमरन उर्विल को बताती है कि मेरी फ्रेंड के हस्बैंड का किसी से अफेयर चल रहा है और वो कहती है अगर उसकी जगह मैं होती तो मैं कुछ भी बर्दाश्त ना करती। इसकी बात सुनकर उर्विल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे किसी और के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। फिर अगले दिन उर्विल का फ्रेंड उसे सिमरन के पास टाइम पर पहुंचने का कहकर वहां से चला जाता है। सबके जाने के बाद उर्विल ऑफिस में बैठकर सेलिना को सोशल मीडिया पर सर्च करने लगता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं मिलता। फिर उर्विल सिमरन को शॉपिंग पर लेकर जाता है और उसके लिए एक ड्रेस पसंद करता है। तभी वहाँ सिमरन देखती है कि सेलिना भी वही ड्रेस ट्राई करती है और वो ड्रेस साइज में छोटी थी, इसलिए सेलिना अपनी ड्रेस सिमरन को दे देती है। फिर जब सिमरन उर्विल के पास आती है तो वो सेलिना की तरफ इशारा करके बताती है कि उस लेडी ने अपना ड्रेस मुझे दे दिया। उर्विल वहाँ सेलिना को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन सेलिना उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब उर्विल को पता चल गया था कि सेलिना भी पुणे में ही रहती है। वो सेलिना को काफी ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। फिर एक दिन उर्विल की कंपनी एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाने वाले अधिराज कपूर थे। जब अधिराज उर्विल को अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाता है तो वो और कोई नहीं बल्कि सेलिना ही थी। उसका रियल नेम अंबर था। उर्विल उसे देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो अंबर को अधिराज के साथ देखकर ड्रिंक करने लगता है। काफी ड्रिंक करने के बाद वो अंबर के पीछे वॉशरूम में जाता है। वहाँ वो जाकर इस पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मैरिड हो। अंबर कहती है तुम भी तो मैरिड हो, तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। और सेलिना कहती है हमारे दरमियान जो भी हुआ वो सिर्फ एक रात के लिए ही था, अब तुम वो सब भूल जाओ। लेकिन उर्विल उसकी बात नहीं मानता। फिर अंबर उसे अपना नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। उर्विल सिमरन के साथ एक पार्टी में जाता है जहाँ सिमरन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बातें करने लगती है। उर्विल इस बात पर गुस्सा होकर सिमरन को डांटने लगता है। सिमरन इस बात से काफी हर्ट हो जाती है। नेक्स्ट डे उर्विल का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हारे और सेलिना के दरमियान जो हुआ उसे भूल जाओ।
और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और इस सब की वजह से सिमरन को हर्ट नहीं करो। यहाँ उर्विल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो घर जाकर सिमरन को सॉरी कहता है, लेकिन अभी भी वो अंबर को बुला नहीं पा रहा था। वो फिर से अंबर का पीछा करने लगता है और उसके एड्रेस का भी पता लगवा लेता है। उर्विल अंबर को बार बार कॉल भी करता है, लेकिन अंबर इसकी कॉल रिसीव नहीं करती। फिर उर्विल अंबर के घर के लैंडलाइन पर कॉल करता है, जिस वजह से अंबर को ना चाहते हुए भी उर्विल से बात करनी पड़ती है। वो अंबर को रेस्टोरेंट में बुलाता है। जब अंबर उसे मिलने जाती है तो उसे थ्रेट करता है कि अगर तुमने मेरी कॉल रिसीव नहीं की तो मैं सब कुछ तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगा। अंबर इसे डांटती है और कहती है हमारे दरमियान जो कुछ था इसको भूल जाओ, लेकिन उर्विल नहीं मानता। फिर यहाँ अंबर को कॉल आती है कि इसके बेटे को चोट लग गई है। ये सुनकर अंबर अपने बेटे के पास चली जाती है। नेक्स्ट डे उर्विल अंबर के घर जाता है। वो उसके फादर इन लॉ से कहता है कि वो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है और अपने काम के सिलसिले में यहाँ आया है। वो सिर्फ अंबर को डराने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट डे अंबर जब घर आती है तो देखती है कि उर्विल और इसका बेटा दोनों भीगे हुए थे। यहाँ अंबर के फादर इन लॉ कहते हैं ये पूल के पास खेल रहा था और पूल में गिर गया। उर्विल ने उसे बचा लिया। वो अंबर से कहते हैं कि उर्विल को अधिराज के कपड़े दे दो। उर्विल जब अंबर के साथ उसके बेडरूम में आता है तो वो फिर से उसे धमकी देने लगता है कि अगर मैं तुम्हारे बेडरूम तक आ सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अंबर गुस्सा हो जाती है और कहती है ये मेरा घर है, यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अंबर उसे वहाँ से जाने का कहती है और कहती है तुम्हें अपनी वाइफ पर ध्यान देना चाहिए, किसी और की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर हम देखते हैं उर्विल ऑफिस में है, लेकिन वो अब भी अंबर को ही याद कर रहा था। वो अंबर को भी तंग करना बंद नहीं करता, बार बार उसे कॉल करता है, लेकिन अंबर उसे इग्नोर कर रही थी। फिर एक दिन वो ड्रिंक करके घर जाता है, जहाँ सिमरन उसे डांटने लगती है। सिमरन उसके साथ झगड़ा कर रही थी। तभी उर्विल को सिमरन में अंबर दिखाई देने लगती है। वो इसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है और इसे कहता है सलीना तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। सिमरन को यहाँ सब समझ आ जाता है। नेक्स्ट डे उर्विल जब ऑफिस आने लगता है तो सिमरन कहती है आज मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप करूंगी। रास्ते में सिमरन उर्विल से पूछती है कि सलीना कौन है। उर्विल बात को घुमाने की कोशिश करता है। तभी सिमरन कार की स्पीड बढ़ाकर उर्विल से कहती है अगर तुमने झूठ बोला तो स्पीड और बढ़ा दूंगी। उर्विल यहाँ डरकर सिमरन को सब बता देता है। जैसे ही सिमरन को पता चलता है कि उर्विल ने उसे चीट किया है, वो उसे कार से निकल जाने का कहती है और कहती है अब दोबारा मेरे पास ना आना, और वहाँ से चली जाती है। उर्विल सिमरन से बात करके उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन सिमरन उसकी एक नहीं सुनती। फिर हम देखते हैं सिमरन उर्विल को बहुत मिस करती है, लेकिन उर्विल ने जो भी किया वो उसे माफ नहीं कर पाती। दूसरी तरफ अंबर को भी इस बात का गिल्ट था कि उसने अधिराज को चीट किया है। वो अधिराज को सब बताना चाहती थी, लेकिन नहीं बता पाती। तभी अंबर को पता चलता है कि सिमरन ने उर्विल को छोड़ दिया है। फिर एक दिन वो उर्विल को मिलने बुलाती है। यहाँ उर्विल अंबर को बुरा भला कहने लगता है और कहता है कि उसे तो काफी मर्दों की जरूरत पड़ती होगी। अंबर उसे कहती है कि तुम सबको अपने जैसा ना समझो, और कहती है मैं अधिराज को सब सच बता दूंगी, और कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ अगर सच जानने के बाद अधिराज ने मुझे छोड़ भी दिया तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। और वो उर्विल से कहती है कि तुम जैसे लड़के से कोई भी लड़की प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि जो लड़का एक रात की शर्त के लिए अपने 5 साल की शादी को दांव पर लगा दे, ऐसे लड़के पर कोई कैसे यकीन कर सकता है। ये कहकर वो चली जाती है। कुछ दिन बाद उर्विल अपनी जॉब छोड़ देता है और नए सिरे से लाइफ स्टार्ट करने का सोचता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यही मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।